अश्वत्थामा को महाभारत के सबसे बुरे पात्र में से एक कहा जाता है, पर क्या वास्तव में वह इतना बुरा था? आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। हम अश्वत्थामा के चरित्र की गहराई में जाएंगे। हम उसकी अच्छाइयों और बुराइयों पर प्रकाश डालेंगे ताकि अंत में आप खुद तय कर सकें कि क्या वो सच में इतना बुरा था। महाभारत के इस नायक का नाम सुनते ही एक छवि उभरती है, एक क्रूर योद्धा जो हर तरह की बर्बरता को अंजाम देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उसके जीवन की कहानी क्या कहती है? अश्वत्थामा महाभारत का एक महत्वपूर्ण पात्र है जो द्रोणाचार्य और कृपाचार्य की पत्नी के पुत्र हैं। उनके जन्म की कहानी काफी दिलचस्प है। द्रोणाचार्य और कृपि लंबे समय से संतान के लिए परेशान थे। एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने अपने मित्र राजा विराट से मदद मांगी। राजा विराट ने उन्हें एक विशेष वरदान दिया, जिसके फलस्वरूप द्रोणाचार्य ने भगवान शिव की आराधना की। शिवजी ने उन्हें एक दिव्य फल प्रदान किया, जिसके खाने से द्रोणाचार्य को पुत्र की प्राप्ति हुई। अश्वत्थामा का चरित्र महाभारत में एक महत्वपूर्ण जगह रखता है। उनका जन्म एक महान योद्धा के रूप में हुआ, लेकिन उनकी क्रूरता और प्रतिशोध की भावना ने उन्हें एक विवादास्पद पात्र बना दिया। अश्वत्थामा की कहानी उनके समर्पण, वीरता और अंत में उनके द्वारा किए गए क्रूर कृत्यों के कारण जटिलता से भरी है। चलिए पहले हम उसके बुराइयों पर ध्यान दें। अश्वत्थामा ने युद्ध के बाद, जब सभी योद्धा सो रहे थे, पांडवों के 5 पुत्रों का नृशंस हत्या की। यह कृत्य न केवल असामान्य था, बल्कि युद्ध की सभी मानवीयता के विरुद्ध था। युद्ध का एक आदर्श यह होता है कि सैनिक केवल दुश्मन के योद्धाओं को ही मारता है, लेकिन अश्वत्थामा ने निर्दोष बच्चों को निशाना बनाकर अपनी क्रूरता को चरम पर पहुंचा दिया। यह कार्य न केवल नीच था, बल्कि यह दर्शाता है कि वह प्रतिशोध की भावना में अंधा हो गया था। उसके मन में यह विचार नहीं आया कि ये बच्चे युद्ध में भागीदार नहीं थे और उन्हें मारना केवल एक अमानवीय कार्य था। अश्वत्थामा का अहंकार उसे अन्य योद्धाओं से ऊपर समझने की सोच में लिपटा हुआ था। वह अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की छवि में अपने आप को स्थापित करता था और यह मानता था कि वह अपराजेय है। जब उसने पांडवों के खिलाफ युद्ध में अपने मित्रों और समकक्षों को पराजित करने का प्रयास किया, तो उसका यह घमंड उसे अधिक क्रूर बनाता गया। अपने सामर्थ्य के मद में चूर होकर उसने कभी भी यह नहीं सोचा कि एक सच्चे योद्धा का धर्म केवल जीतना नहीं, बल्कि सम्मान और नैतिकता के साथ लड़ना भी है। युद्ध के दौरान जब वह अपने पिता के निधन को लेकर आक्रोशित था, उसने अपनी प्रतिशोध की भावना को प्राथमिकता दी। ये भावना उसे निर्दयी बना गई। उसकी आंखों के सामने केवल अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना था, और वह यह भूल गया कि युद्ध में कई अन्य लोग भी अपनों को खो चुके थे। उसकी इस क्रूरता ने उसे एक ऐसे योद्धा में बदल दिया जो केवल अपने व्यक्तिगत क्षोभ का शिकार था और जिसने समाज और मानवता की भावनाओं को दरकिनार कर दिया। अश्वत्थामा का व्यवहार न केवल युद्ध में, बल्कि उसके निर्णयों में भी कठोरता का परिचायक था। जब वह युद्ध के मैदान में उतरता था, तो वह अपने दुश्मनों के प्रति कोई दया नहीं दिखाता था। उसकी दृष्टि केवल विजय पर होती थी, चाहे वह किसी भी कीमत पर हो। उसने कभी यह नहीं सोचा कि उसकी क्रूरता से कितनी जिंदगियां प्रभावित होंगी। इस तरह का व्यवहार न केवल युद्ध की नैतिकता को तोड़ता है, बल्कि यह दिखाता है कि वह केवल अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है। अश्वत्थामा ने जब अपने क्रोध में आकर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, तो उसने उसे अपने प्रतिशोध का साधन बनाया। उसने न केवल अपने शत्रुओं को मारने का प्रयास किया, बल्कि उसने इस अस्त्र का उपयोग करके पूरे मानवता के लिए खतरा उत्पन्न किया। ब्रह्मास्त्र एक भयानक अस्त्र है जिसका प्रयोग केवल अंतिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिए था, लेकिन उसने इसे बिना सोच समझकर अपनी क्रूरता और प्रतिशोध की भावना के तहत प्रयोग किया। यह स्पष्ट करता है कि वह अपने क्रोध में अंधा हो गया था और अपने कार्यों के संभावित परिणामों का आकलन नहीं कर पाया। ये था अश्वत्थामा के बुराइयों के बारे में। पर क्या इससे अश्वत्थामा एक बुरा चरित्र बन जाता है? ये जानने से पहले उसकी अच्छी बातों पर ध्यान देते हैं। अश्वत्थामा अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य के प्रति गहरी वफादारी रखता था। उसने अपने पिता की इच्छाओं का सम्मान किया और अपने धर्म को निभाने में कभी पीछे नहीं हटा। युद्ध के दौरान जब द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से पांडवों के खिलाफ लड़ने का आदेश दिया, तो अश्वत्थामा ने बिना किसी सवाल के उसका पालन किया। इस वफादारी ने उसे एक ऐसे योद्धा के रूप में स्थापित किया जो अपने गुरु के प्रति समर्पित था और जिसने अपने कर्तव्यों को कभी नहीं छोड़ा। अश्वत्थामा की शूरवीरता और युद्ध कौशल उसे महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक बनाते हैं। युद्ध के मैदान में उसकी दक्षता
और रणनीतिक सोच ने उसे कई महत्वपूर्ण लड़ाइयों में जीत दिलाई। उसने अद्वितीय कौशल और बहादुरी के साथ अपने दुश्मनों का सामना किया। उसकी यह शूरवीरता केवल उसकी ताकत नहीं बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता का भी परिचायक है। अश्वत्थामा केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक कुशल रणनीतिकार भी था। उसने युद्ध के दौरान कई बार उत्कृष्ट योजनाएं बनाई जो उसे और उसके पक्ष को लाभ पहुंचाने में मदद करती थीं। उसकी रणनीतियों में गहराई और समझ होती थी जिससे वह अपने दुश्मनों को आसानी से मात दे पाता था। यह गुण उसे एक प्रेरणादायक नेता के रूप में भी प्रस्तुत करता है जो अपने साथी योद्धाओं के लिए मार्गदर्शक साबित होता है। अश्वत्थामा अपने परिवार और मित्रों के प्रति गहरी संवेदनाएं रखता था। उसने अपने माता पिता और गुरु के प्रति अपार प्रेम दिखाया। युद्ध के दौरान जब उसने अपने पिता की मृत्यु को सहा तो यह उसकी मानसिकता का एक गहरा प्रभाव था। उसके अंदर एक मानवता थी जो उसकी क्रूरता के पीछे छिपी हुई थी। यह दर्शाता है कि वह केवल एक कठोर योद्धा नहीं था बल्कि अपने प्रियजनों के लिए एक सच्चा और समर्पित बेटा भी था। अश्वत्थामा में एक गहरी आत्मसंवेदनशीलता थी जो उसे अपने कार्यों के परिणामों के प्रति जागरूक बनाती थी। युद्ध के बाद जब उसने अपने कार्यों पर विचार किया तो उसे अपने द्वारा किए गए अत्याचारों का एहसास हुआ। यह आलम संवेदनशीलता उसे एक मानवीय दृष्टिकोण देती है जो दिखाती है कि वह केवल एक शिकार नहीं था बल्कि अपने कार्यों का गहराई से अवलोकन करने वाला व्यक्ति था। तो ये थी अश्वत्थामा के बारे में कुछ अच्छी बातें। तो क्या अश्वत्थामा एक क्रूर चरित्र है? आखिरकार यह फैसला आपको करना है। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उसकी प्रेरणाएं जटिल थीं। वह अपने पिता की मृत्यु पर अन्याय की गहरी भावना और कौरवों से बदला लेने की इच्छा से प्रेरित था। साथ ही अश्वत्थामा ने वीरता और सम्मान के कार्य प्रदर्शित किए, जैसे कि सोते हुए पांडव बच्चों को मारने से इनकार करना, इसे एक अनैतिक कार्य के रूप में पहचानना। इससे पता चलता है कि उसका चरित्र सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के लक्षणों के साथ मौजूद था। क्या आप उसे एक क्रूर पात्र मानते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।